40 गुणयुक्त अरहंत परमेष्ठी की जय। मानतु आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचहरि परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ भक्तामर का प्रसंग है। हम सभी भक्तगण अपने जीवन में अनंत अनंत दुखों को प्राप्त करते हुए चले आ रहे हैं। ऐसे दुखों से घबरा कर समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, लेकिन एक अवलंबन आपका मिलता है। जब आपका अवलंबन मिला, अरहंत प्रभु का अवलंबन मिला, अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद सुनने को प्राप्त हुआ, तो लगता है कि हाँ, मेरे जीवन में कोई प्रकाश, उजाला, रोशनी करने वाला कोई प्राप्त हुआ है। ऐसे हमारे अरहंत प्रभु का गुणानुवाद करने के लिए हमारे मानतुंग आचार्य महाराज एक एक श्लोक में एक एक गुणों के माध्यम से अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद कार्य कर रहे हैं। ऐसे अरहंत प्रभु के गुणानुवाद करते समय एक एक श्लोक में क्रमशः आपके लिए क्या क्या महिमा बताई गई। आज यहाँ 35 नंबर का श्लोक आ रहा है। 35 नंबर के श्लोक में हमारे मानतुंग आचार्य महाराज हम भव्य आत्माओं के लिए क्या बताने का प्रयास करते हैं। स्वर्गा पवारी गम्मारी वारी निष्ठा सद्धर्म तत्व कथने के पटिस्त्रिलोक्याम दिव्याध्वनिर्भवती विदार सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्या। इस प्रकार से हमारे मानतुंग आचार्य महाराज 35 नंबर के श्लोक में, इस श्लोक में हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने क्या सार भरा है, क्या रहस्य भरा हुआ है। हे प्रभु, हे ज्ञान पुंज, हे केवली प्रभु, हे अनंत गुणों को समाने वाले, आपकी महिमा अपार है। ऐसे महिमा की अपार महिमा के धनी हे अरहंत प्रभु, सभी को स्वर्ग व मोक्ष का उपदेश देने वाले आप अरहंत प्रभु किसका उपदेश देते हैं? संसारी प्राणियों के लिए आप सभी को स्वर्ग और मोक्ष का उपदेश देते हैं, क्योंकि संसारी प्राणी को अगर धर्म पर लगाना है तो उसे स्वर्ग का वर्णन करके बताओ कि तुम इस प्रकार से धर्म करोगे तो तुम्हें ऐसा स्वर्ग मिलेगा, तुम ऐसा स्वर्ग धर्म करोगे तो ऐसा स्वर्ग मिलेगा, ऐसा त्याग व्रत करोगे तो तुम्हें अनंत सुख रूपी मोक्ष मिलेगा। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए अगर प्रत्येक भव्य आत्माओं को संसार के मार्ग से हटाकर मोक्ष मार्ग पर लगाना है, पाप से हटाकर धर्म में लगाना है, तो स्वर्ग और मोक्ष की बात बताना होती है। हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने भी यही कहा है कि आप सभी भव्य आत्माओं के लिए क्या बता रहे हैं? मोक्ष व स्वर्ग का उपदेश देते हैं, देने में समर्थ हैं। आप उपदेश देकर भव्य आत्माओं को अनंत दुखों से सुख की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। एवं सभी भाषाओं वाली आपकी ओमकार रूपी दिव्य देशना, आपके संपूर्ण शरीर से जो वर्गना निकलती है वह ओमकार मय दिव्य देशना खिलती है। और उस दिव्य देशना में, वह दिव्य देशना में क्या छिपा हुआ है?
सभी भाषाओं का रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक भव्य आत्माएं, 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं केवल मात्र ओमकार में ही उस दिव्य देशा में सब कुछ छिपा हुआ है। सारी भाषाएं छिपी हुई हैं। समोसने के अंदर ही चाहे शेर बैठा हुआ, चाहे चीता बैठा हुआ हो, चाहे कुत्ता बिल्ली बैठी हो, चाहे सांप नेवला बैठा हुआ हो, चाहे देव बैठे हो, चाहे मनुष्य बैठे हुए हो, चाहे वो किसी भाषा के जानकार हो, प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए 12 सभाओं में स्थित प्रत्येक प्राणी को अपनी अपनी भाषा में वह दिव्य देशना सुनने को प्राप्त होती है। ऐसे आपके सर्वांग से निकला हुआ ओमकार में वह दिव्य देशना प्रत्येक भव्यात्माओं के लिए स्वर्ग और मोक्ष का कारण बनती है। अब आपको क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष? तो अधिकांश जितने व्यक्ति मरते हैं, जितने व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें सभी के मरने के उपरांत उनके नाम के साथ क्या लगाया जाता है? स्वर्गवास। चाहे वो पुण्यात्मा हो या पापी हो, चाहे वो सदाचारी हो या दुराचारी हो, चाहे पापों में लीन रहने वाला हो या पुण्य कर्म करने वाला हो, प्रत्येक व्यक्ति के मरण के उपरांत स्वर्गवास क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। हर इंसान को स्वर्ग चाहिए है, हम कुछ करें या ना करें, लेकिन स्वर्ग की चाहना है, मोक्ष की चाहना है। तो प्यारे बंधु, स्वर्ग भी और मोक्ष भी ऐसी साधारण नहीं मिल जाता है। आपका उपदेश स्वर्ग और मोक्ष के लिए है, अगर जिन्होंने इस आपके उपदेश को स्वीकार कर लिया। हमारे गुरु आचार्य नेमी सागर जी महाराज एक बात कहते थे, आप गुरु को मानते हो, आप भगवान को मानते हो, आप अरहंत प्रभु को मानते हो, लेकिन अरहंत प्रभु की बात को नहीं मानते। अगर अरहंत प्रभु की बात को मान लें, अगर गुरु की बात को मान लें, तो प्यारे बंधु आपके जीवन की लीला ही बदल जाएगी। आपके जीवन की लीला ही बदल जाएगी। ऐसी जीवन की लीला को बदलने के लिए आप प्रयास करें, अरहंत प्रभु की गुरुओं की वाणी को स्वीकार करें, अपने जीवन में उतारने और गुरु की बात के अनुसार ही अपने जीवन का परिणमन कर लें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे हमारे अरहंत प्रभु दिव्य देशना के धनी, उनकी दिव्य देशना स्वभाव से ही परिणमन करने वाली होती है। वह किसी लक्ष्य को लेकर नहीं होती, वह स्वभाव से ही चारों संध्याओं में वह दिव्य देशना खिड़ती है। 48 मिनट है आपके लिए दिव्य देशना श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। 24 घंटे में हर 6 घंटे पर आपको संध्या काल आती है। उस संध्या काल में ये दिव्य देशना सुबह प्रातः काल, दोपहर मध्याह्न काल, संध्या शाम को संध्या काल और रात्रि में अर्धरात्रि, ऐसी चारों संध्याओं में अरहंत प्रभु की, तीर्थंकर प्रभु की, 13वें गुणस्थान में रत रहने वाले की, 13वें गुणस्थान में स्थित रहने वाले की दिव्य देशना हमारे लिए प्रति स्वयं सुनने को प्राप्त होती है। और वह दिव्य देशना हमारे लिए काय का कारण है? स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। ऐसी दिव्य देशना के लाल पिपासु, ऐसी दिव्य देशना के लोलुपी हम जगत संसारी प्राणी
निरंतर प्रयास करते हैं कि भगवान की वाणी खिले, भगवान की वाणी खिले, भगवान की वाणी खिले। भगवान की वाणी कैसी है? जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सिर के विस्तार देखो, यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी आज हमारे आपके लिए कैसी है? जहाँ तहाँ हम कहीं भी हों, जहाँ तहाँ तार देखो, हम जहाँ कहीं भी हों, वहां से भी हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कराने में समर्थ है। यहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, इस संसार रूपी समुद्र से हमें पार उतारने में जिनवाणी माँ समर्थ है। यहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख के विस्तार देखो। सारा जगत संसार का सुख है इस जिनवाणी के श्रवण करने से, इस जिनवाणी के हृदय अंगम करने से, इस जिनवाणी के तद्रूप अपना पणवन करने से हमारा सुख का विस्तार हो जाता है। ऐसी जिन्हें भगवान की वाणी, वीतराग प्रभु की वाणी, ये दिव्य देशना हम भव्य आत्माओं के लिए स्वभाव से प्राप्त होती चली आ रही है। तो प्यारे बंधु, ऐसी स्वभाव से प्राप्त होने वाली वाणी को हमें अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। वही बात पुनः पुनः याद आती है, स्वाति नक्षत्र का जल, एक बूंद जल अगर कहीं सर्फ स्वीकार कर लेता तो गज वही नागमणि बन जाता है। अगर एक बूंद जल हाथी सूंड पर उठाकर उसको स्वीकार कर लेता है तो गज मुक्ता बन जाता है। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की वाणी में से एक शब्द भी अगर हमारे लिए प्राप्त हो गया और उसे हमने अपने हृदयंगम कर लिया तो वह हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो जाएगी। पोथी पढ़ पढ़ पंडित जुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर आत्मिका पढ़े सो पंडित होए। ये बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, अगर आत्मा को नहीं पहचाना, पुण्य पाप को नहीं पहचाना, पाप को छोड़ने का विचार नहीं आया, पुण्य को स्वीकार करने का भाव नहीं आया, ऐसा एक नहीं अनेकों ग्रंथों को आप पढ़ लो, वह काय के समान है। गधे के ऊपर चीनी लाद दो, गधे को चीनी का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार विद्वान भी, पंडित भी कितने ग्रंथ पढ़ ले और आत्मा को नहीं पहचाना तो मुश्किल की बात है। यहाँ हमारे भगवान की वाणी हमें स्वीकार करनी है, हमें गुरु की वाणी स्वीकार करनी है। हमारे सर्वप्रथम में श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ गुरु द्वारा प्रभु है, केवली प्रभु ही हमारे प्रथम गुरु। ऐसे गुरु की वाणी को स्वीकार करने के लिए हम निरंतर तैयार हैं। साथ ही साथ हमारे मानतुंग आचार्य के ऊपर हमारे सोमसेन आचार्य महाराज आते हैं, जिनने और गाढ़ चिंतन किया है भक्तामर पर और भक्तामर विधान की रचना कर दी। भक्तामर की विधान की रचना में उनने भक्तामर के जड़ चंदन आदि से पूजा की लिखी, जय माला लिखी, 48 श्लोकों के साथ प्रथम वलय, द्वितीय वलय, तृतीय वलय का भी अलग अलग छंद बन लिखा, आदि सारी विधि विधान लिखा है। उसी में यंत्रराज भव्य आत्माओं का कल्याण कैसे होगा, भव्य आत्माओं को इसका कोई सार कैसे मिलेगा, भव्य आत्माओं के लिए कैसे इसका महत्व होगा। तो हमारे आचार्य सोमसेन आचार्य महाराज यंत्रराज की रचना करते हैं। यहाँ 35 नंबर का श्लोक है, वही यंत्रराज आपके सामने उपस्थित है। इस यंत्रराज में वह श्लोक लिखा हुआ है, स्वर्गा पवारिष्ठा सद्धर्म तत्व कथने के पटिष्ठ लोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति विशदात् सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य
इस प्रकार से श्लोक की रचना है। साथ ही साथ रिद्धि है ओम ह्रीं आरम नमो जल्लोसी पत्तनम जुनुम जुनुम नमः स्वाहा। मंत्रराज है ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वासिनी अमृत स्वामिनी अमृतम भाव भाव अशर सुधा सुहा सुधा। ओम नमो भगवती ओम नमो गजगमने सर कल्याण मूर्ति रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ये मंत्रराज है। अर्घ्य चढ़ाने के लिए ओम ह्रीं जलधर पटेल गर्जित सर भाषद युजन पुराण विधिनी प्राध्याय क्लीं महावीजाक्ष सहित हृदय श्री विष्णु जिनेन्द्र नम जलादिया रिगम नृपामिते स्वाहा। इस प्रकार से रिद्धि मंत्र हैं, अर्घ्य हैं, आपके लिए प्राप्त हैं। आप अवश्य ऐसे रिद्धि मंत्र की आराधना करके अपने अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाओं को, जो आज प्रकृति संबंधी नाना प्रकार के विघ्न बाधा उपस्थित होती हैं, कौन सी प्रकृति संबंधी प्रकोप होते हैं, ज्वार भाटा भूकंप अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि ये नाना प्रकार के, कभी कभी महामारी, ये रोग महामारी का रोग भी एक प्रकार से प्रकृति संबंधी रोग, पता ही नहीं चल रहा है क्या चीज प्रकृति फैलती चली जा रही है। ऐसे प्रकृति संबंधी अनेकों प्रकार के रोग शोक संकट बाधाएं आदि हमारे ऊपर आते हैं, उनसे हमारा छुटकारा प्राप्त हो। ऐसे प्रकृति संबंधी प्रकोप हमारे लिए प्राप्त न हो। क्यों कि हमें यहाँ ध्यान करते हुए बैठे हैं, अचानक ही भूमि हिलने लगी, भूकंप आने लगा, ज्वार भाटा आ गया। ऐसी अवस्था में ये मन चंचलायमान होता है। आज का शरीर, आज का मन, आज का माहौल स्थिरता को भंग करने में जल्दी समर्थ नहीं है, वह विचलित हो जाता। ऐसे विचलित मन को रोकने के लिए हमें प्रकृति संबंधी भी कोई उत्पात न हो, कोई प्रकोप न हो। ऐसे प्रकोप से रहित होकर निर्बाध धर्म ध्यान कर सके, निर्बाध घर परिवार का संचालन कर सके, निर्बाध जिन आयतनों का निर्माण आदि हो सके, ऐसे हमें निरंतर विचार करते हुए अपने जीवन में इसे रिद्धि मंत्र की आराधना करना है। पीले रंग की माला, पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग का आसन, उसे स्वीकार करें और उसके साथ ही साथ दीप धूप को भी अपने पास सजो के रखें। और फिर इसकी उपरांत 10 माला प्रतिदिन 21 दिन तक के, 48 दिन तक के, 108 दिन तक के रिद्धि मंत्रों की आराधना करें। शुद्ध विधि से, शुद्ध विचारों से, शुद्ध भावनाओं से ये रिद्धि मंत्र आदि की आराधना करेंगे तो आपके लिए वह प्रकृति संबंधी कोई भी प्रकोप प्राप्त नहीं होगा। आता हुआ प्रकोप अपने आप सहाय रूप से शांत हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसे विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए ये 35 नंबर का मानते आचार्य महाराज ने श्लोक सोमसेन आचार्य महाराज ने रिद्धि मंत्र विधान आदि हमारे आपके दोनों आचार्य पूज्य हैं। ऐसे दोनों आचार्यों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। और आप सभी भव्य आत्माओं को यही प्रेरणा देता हूँ कि आप ऐसे उपकारी आचार्य परमेश्वरियों का उपकार को स्वीकार करें और अपने जीवन में प्रकृति संबंधी प्रकोप आदि से बचकर निर्बाध अपने घर परिवार का संचालन करते हुए निर्बाध धर्म ध्यान करें, तब साधना करें और मोक्ष मार्ग अपना प्रशस्त करें। यही हमारा आपसे भी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की, बोले 40 गुण युक्त अरहंत परमेश्वरी की जय। बोले मानतु आचार्य महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी परमचर्य परमवेती संत शिरोमणि
5 वर्ष के जेल के त्यागी, स्वतंत्रता सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयो वृद्धि, आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।